कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ की है और उन दोनों नेताओं ने सूत्रों के अनुसार जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा साहब हमें तो इस हिसाब किताब का कुछ पता नहीं है, सारा हिसाब किताब जो अकाउंट देखते हैं वो देखते थे और हम पे शेयर जरूर हैं, मालिकाना अधिकार जरूर है, 76% शेयर जरूर हैं, लेकिन हमको लेखा जोखा नहीं पता। सूत्र ईडी के बता रहे हैं कि ये कहकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। ईडी को ये बताने की कोशिश की है कि घपला घोटाला जो भी है उसकी जानकारी हमें नहीं है, करता धरता करने वाले कुछ कार्यकर्ता हैं। अब ईडी ने इसी कड़ी में आपको बताऊं कि अब उन लोगों को सम्मन भेजने शुरू कर दिए हैं जिनका नाम इन लेखा जोखा रखने वालों में है। इसी को लेकर के कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष ये जो हैं डीके शिव कुमार, इनको और इनके भाई को ईडी ने नोटिस जारी किया है। 7 अक्टूबर को इनको प्रस्तुत होना है और अब ईडी इनसे जानना चाहेगी कि भाई सोनिया गांधी राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भैया मालिकाना अधिकार हमारा था, 76% शेयर हमारे थे, लेकिन जो 24% शेयर होल्डर लोग हैं उनमें पहले मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी जगह जो कांग्रेस के बाकी लोग हैं, जो कार्यकर्ता ये लेखा जोखा देखते हैं और शेयर होल्डर हैं, भाई इनसे पूछो कि ये जो नेशनल हेराल्ड का किराया आ रहा है बिल्डिंग का, ये कहाँ जा रहा है? जो बाकी और नेशनल हेराल्ड के नाम पर प्रॉपर्टी है या जो बाकी एजेएल की प्रॉपर्टी है, ये सब का पैसा कहाँ गया हमें नहीं पता। और इसीलिए आपको बता दें जो डीके शिव कुमार हैं, इनको और इनके भाई हैं डीके सुरेश, इन दोनों को ईडी ने सम्मन किया है और निश्चित माना जा रहा है कि इन लोगों को अब अगर ये सही जवाब नहीं देंगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। आपको ये ध्यान होगा ये पूरा मैटर क्या है, तो आपको एक बार बता देता हूं कि ये जो है 1937 में, 1937 बोले तो आपको ध्यान आएगा देश की आज़ादी के पहले। ये 1937 में देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक विचार किया कि यहाँ अंग्रेज अपना अखबार चलाते हैं, यहाँ बाकी लोग अपना छोटा छोटा अखबार चलाते हैं, 3 भाषा में हम देश के अंदर अपना अखबार चलाएंगे और नेशनल हेराल्ड नाम अंग्रेजी के अखबार का होगा, कौमी आवाज़ ये नाम उर्दू के अखबार का रखेंगे और नवजीवन हिंदी के अखबार का नाम रखेंगे और इस तरह से 3 भाषा में अपना खुद का कांग्रेस ने अखबार चलाने का निर्णय किया। एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड ये नाम की कंपनी बनाई गई और इस कंपनी में पैसे देने का काम किया उस समय स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिनकी संख्या लगभग 5000 थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने पैसा दिया देश हित के काम के लिए और यह भी तय किया कि ये जो अखबार है इसमें जितना खर्चा आएगा ऑफिस चलाने का, फिर पेपर लाने का, प्रिंटिंग प्रेस लाने का, फिर जो रिपोर्टर होंगे यानी जो लिखेंगे जो बांटेंगे, इससे लाभ नहीं लिया जाएगा, सामाजिक सेवा के तौर पर रहेगा, देश सेवा के तौर पर रहेगा। फिर इसलिए जब हुआ तो देश में, देश की आज़ादी के बाद यह अखबार चलता रहा, देश आज़ाद हुआ। मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की खबरें छपती थीं, सरकार की खबरें छपने लगी क्योंकि कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे, विचारधारा जो भी हो, वो कांग्रेस के झंडे तले काम कर रहे थे। देश की आज़ादी के बाद सरकार बन गई कांग्रेस की, तो देश में कई जगह, कई शहरों में ये एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड को सरकारी ज़मीन बहुत सस्ते में और कई बार फ्री में दे दी गई। तो लखनऊ में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर भाई सरकार अपनी, कार्यकर्ता कांग्रेसी अपने, अखबार भी अपना, तो कहीं भी अच्छी जगह दे दी जाएगी और उस जगह फिर एक ऑफिस बनाया गया। लेकिन 2010 आते आते ये घोषणा हो गई कि भाई ये जो एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड है, जो 3 अखबार चला रही थी, अखबार घाटे में चले गए क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं और कांग्रेस भी घटती चली गई, तो भाई ये जो है कर्जे में आ गई है। अब इस एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता था अंग्रेजी का, इसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो पैसा कहाँ से आए?
इसी बीच 2010 में एक नई कंपनी बनती है यंग इंडिया लिमिटेड, और इस यंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी बनी, इसके 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये मालिक, और 24% में 12% मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, जो कि उस समय बड़े लीडर थे, सोनिया गांधी के खासम खास थे, उनके नाम लिखे गए। और इसलिए एक कंपनी बनाई, और इस कंपनी ने पैसा जुटाने के लिए अपने शेयर निकाले, और शेयर कांग्रेसियों ने खरीदे। 10-10 रुपए के शेयर खरीदे गए, उससे पैसा इकट्ठा हुआ, और उस पैसे को दे दिया गया AJL को कि भैया अपना अखबार डूबता हुआ उसे चलाइए। लेकिन कंपनी डूबती रही, कर्जा लौटा नहीं पाई, और इसी कर्जे के लेन देन में एक शेल कंपनी कोलकाता की वो पैसा देती है यंग इंडिया लिमिटेड को, राहुल गांधी सोनिया गांधी को 1 करोड़ रुपया, और वो कंपनी कहीं है ही नहीं। ये जो फर्जीवाड़ा है, बस असली घपले की जड़ यहां है कि ये जो फर्जी कंपनी है, ये कंपनी है ही नहीं, तो ये व्यक्ति कौन है जिसने 1 करोड़ रुपया दिया। इस 1 करोड़ से वो जो AJL है उसका मालिकाना अधिकार खुद पे ले लिया गया, ये कहते हुए कि भाई कर्जा लौटाया नहीं है, लिहाजा ये जो AJL है उस कंपनी के जो शेयर धारक थे उनमें से कुछ बचे कुचे अभी हैं, जिनकी संख्या लगभग 1200 के करीब है। वो कह दिया गया कि साहब जो शेयर होल्डर है उन्होंने अनुमति दे दी है कि इसका मालिकाना अधिकार यंग इंडिया लिमिटेड यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी को दे दिया जाए, कर्जा हम निपटा सकते नहीं हैं। तो मालिक बन गए AJL की सारी प्रॉपर्टी के राहुल गांधी सोनिया गांधी वाली कंपनी। अब इसमें ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा एक्सपायर हो गए, तो वो शेयर कहां गए, एक बड़ी बात। नंबर 2, 76% शेयर मां बेटे के पास हैं, तो मालिक तो हो गई ये। तो फिर इन बिल्डिंगों से आने वाला किराया जो मुंबई में है, भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, और ये जो सब शहरों में किराया है, इसका किराया अरबों में है। ये कहां जा रहा है, ED इसी एंगल से जांच कर रही है कि जब एक बार कंपनी रजिस्टर्ड है कि हम लाभ नहीं लेंगे, तो लाभ नहीं ले रहे हैं तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, रिबेट ले रहे हैं, तो फिर ये घपला है, ये चोरी है, इसका जवाब दो। दूसरा, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किसी एक 5000 शेयर होल्डरों की थी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति उनकी मर्जी के बिना कैसे ले लेगा। शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर अगर कोई होता है तो उसके अंदर भी नॉमिनी की बात होती है। वो जो 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए, लेकिन अभी भी 1200 लोग जिंदा हैं। उन 1200 की जो आपकी आपने पूछा क्या इजाज़त कहाँ है, और जो एक्सपायर हो गए उनकी प्रॉपर्टी, उनका शेयर, उसके मालिक तो उनकी औलादें हैं। तो फिर उनकी औलादों को इसका हिस्सा यानी प्रॉफिट दिया गया क्या? नहीं दिया गया। 2000 करोड़ रुपए की सारी प्रॉपर्टी है, 2000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला है, और इस घोटाले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसे हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो उनका दावा है कि ये दोनों लोग 100% इस घोटाले में जेल जाएंगे। अब जिस तरह की बचने की कवायद कर रहे हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं है, तो ईडी इससे थोड़ी मानेगा। क्या आपने कह दिया जी पता नहीं है तो मान लेंगे? 76% शेयर आपने रखे हुए हैं, आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार ले लिया है, और आप कहें साहब हमें तो पता ही नहीं है, तो ऐसे तो हर व्यक्ति कहेगा चोरी करने वाला, साहब मुझे पता ही नहीं कहाँ गए पैसे। तो वो ईडी का काम होता है, और इसीलिए ईडी अब वो काम कर रही है कि इन नेताओं को सम्मन किए जा रहे हैं जो लेखा जोखा रखते हैं, जिनके पास शेयर हैं, जिन्होंने शेयर खरीदकर पैसा दिया है यंग इंडिया लिमिटेड में। और जब ये पता चलेगा कि भाई पैसा किसने दिया, कहां से आया और कहां गया, इसके सबूत और कोई नहीं तो कांग्रेस ही देंगे। ईडी इनसे लिख के लेगी, एफिडेविट पे लेगी, वीडियो को रिकॉर्डिंग की जाएगी, और ये बताएंगे कि असली घपले का पैसा जा कहां रहा है। और इन्हीं के बेस पर पुख्ता केस तैयार होगा, और जिस दिन पूरे सबूत और गवाह ईडी के पास तैयार हो जाएंगे, उसी दिन राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल जाएंगे। बाहर निकलने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। वंदे मातरम।